अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द वाइड एरिया नेटवर्क, वैन क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, वैन किस तरह से वर्क करता है। तो आज की इस वीडियो में ये सब हम जानेंगे। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट टाइड टू अ सिंगल लोकेशन। वो कह रहे हैं कि वैन जो है ऐसा नेटवर्क होता है, ऐसा बड़ा नेटवर्क होता है जिसकी कोई सिंगल लोकेशन नहीं होती। मतलब मतलब ये है कि इसकी लोकेशन तो होती है लेकिन सिंगल लोकेशन नहीं होती, बहुत ज़्यादा लोकेशंस होती हैं। ये मुख्तलिफ जगह से जो है वो लोकेट किया जाता है। आपका जो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है, वो पूरी वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में फैला होता है और पूरी दुनिया से इसके साथ जो लोग हैं वो कनेक्ट होते हैं। यानी कि ऐसा नेटवर्क जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के तौर पे जाना जाए वो आपका कहलाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क। और इस नेटवर्क से छोटे छोटे लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। एक वैन में बहुत सारे लैन कनेक्ट होते हैं। वैन मीन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लैन मीन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क इंक्लूड होते हैं, जैसा कि पाकिस्तान की नेटवर्किंग भी वैन में शामिल है और दूसरे आउट ऑफ कंट्री की भी जो नेटवर्किंग है वो वैन में शामिल है। तो अगर हम इस कंट्री से दूसरे कंट्री में कनेक्टेड हैं किसी दूसरे बंदे के साथ लैपटॉप के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, तो ये कौन सा नेटवर्क है? ये वाइड एरिया नेटवर्क है, क्योंकि हम जो है आउट ऑफ कंट्री की बात कर रहे हैं, सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं कि दुनिया में कोई भी दूसरा कंट्री है जिसके साथ हम कनेक्ट हैं, तो ये कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपने ये डेफिनेशन जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है याद रखनी है और कंसेप्ट आपका मैंने क्लियर कर दिया है कि वाइड एरिया नेटवर्क होता क्या है। WANs can facilitate communication, the sharing of information and much more between devices from around the world। तो मैंने आपको ये भी कहा कि जो वैन है वो पूरी दुनिया से डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है। नीचे इसकी एक एग्जांपल है, फिगर में आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा कि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड, जो यानी कि ये जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं ना ग्लोबल पे, ये कौन से हैं? वैन के वर्क स्टेशन है। कोई किसी कंट्री में है, कोई किसी कंट्री में है। इस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज में वर्क स्टेशन होते हैं वैन के, जो कि वैन को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वैन बेसिकली क्या है? इंटरनेट है, इसके प्रोवाइडर तो होते हैं ना। इंटरनेट प्रोवाइड करने वालों को क्या कहते हैं? वैन प्रोवाइडर। ऐसे लोग जो वैन का इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं उनको कहा जाता है वैन प्रोवाइडर, और ये पूरी दुनिया में फैले होते हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया के लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। नीचे एक और फिगर दी गई है, ये देखें, आपके वैन के साथ बहुत सारे वर्क स्टेशन कनेक्ट होते हैं। कंट्री में कहीं भी कोई वर्क स्टेशन है वो आपके वैन के साथ कनेक्ट है, कहीं पे कोई सर्वर पड़ा है, कहीं पे कोई लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है। ये बेसिकली जिसमें वर्क स्टेशन होता है, सर्वर होता है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और ये लोकल एरिया नेटवर्क किससे कनेक्ट होता है? वैन से। तो बेसिकली ये थी इसके कंसेप्ट। अब हम इसके फ़ायदे और नुकसान देखेंगे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वैन के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। आपका जो वैन का नेटवर्क है ना, बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकता है। जैसा कि 2-3 कंट्रीज को कनेक्ट करना ये वैन के लिए पॉसिबल है, जबकि लैन के लिए पॉसिबल नहीं है, छोटे नेटवर्क के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के लिए ये पॉसिबल है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया आपके बिजनेस के लिए कवर कर सकता है। आगे है अलोज कनेक्टिंग वर्क स्टेशन टू शेयर रिसोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर। और कह रहा है कि वैन जो है वो वर्क स्टेशन को इस काबिल बनाता है कि वो आपस में अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं और अपने सॉफ्टवेयर वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि लैन जो होता है वो पूरे वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क में फैला होता है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सकते हैं। आगे है मैसेज कैन बी सेंड वेरी क्विकली। ये वैन एरिया नेटवर्क के जरिए हम बहुत तेजी के साथ मैसेज सेंड या फिर रिसीव कर सकते हैं दूसरे नेटवर्क के साथ। आगे है एवरी वन ऑन द नेटवर्क कैन यूज द सेम डाटा, दिस अवॉइड प्रॉब्लम वेयर सम यूजर में हैव ओल्डर इंफॉर्मेशन देन अदर। वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है वैन एरिया नेटवर्क में, जो कि बेसिकली सेम ही होता है। आगे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, नुकसान हैं, वो देखते हैं क्या है। हाई कास्ट। देखें, हाई कास्ट तो होगी। पहले मैं लोकल एरिया नेटवर्क लगाता हूँ, उसमें क्या है, एक रूम में है, रूम में कितनी कास्ट आ जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा
50,000 आ जाएगी। अब जो है वो वैन की बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, पूरी दुनिया में नेटवर्क फैलाना है तो उसमें कास्ट तो लगेगी। तो फिर ये इसका एक नुकसान है कि इसमें बहुत ज़्यादा कास्ट आपको पे करना पड़ती है वाइड एरिया नेटवर्क फैलाने के लिए। आगे है मोर एसोसिएटेड एरर, इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स भी आते हैं। देखिए ना, मेरे रूम में 15 कंप्यूटर पड़े हैं, लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें कोई एरर आता है तो मैं उसको कवर कर लेता हूँ। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कंट्रीज में मेरे सेटअप लगे हुए हैं, उनमें एरर वगैरह आते हैं, तो उनके एरर्स आने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे, क्योंकि मेरा नेटवर्क जो वर्ल्ड वाइड है, बहुत ज़्यादा नेटवर्क फैला हुआ है पूरी दुनिया में, तो उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स और एरर वगैरह आएंगे उनकी तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये इसका डिसएडवांटेजेस है। रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन अ गुड फायरवेल सिस्टम टू अवॉइड डिस्क्रप्शन एंड हैकर्स। तो ये भी है कि जब मैं वाइड एरिया नेटवर्क बनाऊंगा तो मुझे उसकी सिक्योरिटी के लिए जो है वो फायरवेल सिस्टम बनाना होगा, ताकि लोग जो है वो मेरा नेटवर्क हैक ना कर सकें। तो उसके लिए मुझे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मुझे अच्छे खासे सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेंगे अपने नेटवर्क को दूसरों से सिक्योर करने के लिए। तो ये इसका क्या है, नुकसान है। आगे है वन सेटअप मेंटेनिंग अ नेटवर्क इज अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर नेटवर्क सुपरवाइजर एंड टेक्निक्स टू बी एम्प्लॉयड। तो टेक्नीशियन चाहिए होंगे। तो वो कह रहा है कि आपका इतना बड़ा नेटवर्क है कि आपने पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, तो उसके लिए आपको क्या होगा, बहुत सारे टेक्नीशियंस रखने पड़ेंगे, सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे, और एम्प्लॉय यानी कि जो काम करने वाले होते हैं, जिसको कहते हैं हम वैन प्रोवाइडर, वो सारे हमें क्या है, एज अ जॉब, फुल टाइम जॉब रखने पड़ेंगे। तो उनके लिए भी मुझे पेमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उनको मुझे सैलरी वगैरह देनी होगी। तो ये भी इसके डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसानात में आता है। आगे है लो सिक्योरिटी। तो देखें, इसमें सिक्योरिटी थोड़ी सी लो होती है। मैं जितना भी अपने वाइड एरिया नेटवर्क को सिक्योर कर लूँ, क्योंकि वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसलिए उसकी सिक्योरिटी लो ही रहेगी। देखें, मेरे घर में कंप्यूटर जो 15 पड़े हुए हैं वो तो मेरे अंडर हैं, उसकी सिक्योरिटी हाई है क्योंकि वो मेरे अंडर हैं। लेकिन जो कंप्यूटर जो मैंने नेटवर्किंग पूरी दुनिया पे फैलाई हुई है, वो तमाम लोगों के अंडर है। तो मैं जितनी भी सिक्योरिटी उसको दे लूँ, वो सिक्योरिटी कम ही रहेगी। ठीक है, इसके लिए इसको कहते हैं कि ये लो सिक्योरिटी है। आगे है इंफॉर्मेशन में नॉट मीट लोकल नीड्स आर इंटरेस्ट। तो ये भी ठीक है कि आपके वैन में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं वो आपकी छोटी छोटी ज़रूरियात के मुताबिक नहीं होती। ये इसके फ़ायदे और नुकसानात थे आपके वाइड एरिया नेटवर्क के। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।